बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है इनफैक्ट आपका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर में उसको जो सेंटेंस है, ये जो पैराग्राफ है, उसकी वैरायटी को उसको ब्यूटीफाई करने के लिए, उसकी वैरायटी को बेहतर करने के लिए सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड गिव इट ए डिस्टिंक्ट वॉइस, you should try to vary your sentences in terms of length and structure. You can make some of your sentences long and others short. अब नेक्स्ट हम प्रैक्टिस इसमें करेंगे, 2 पैराग्राफ्स की एक्सरसाइज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो आपको जहन के अंदर ये चीज़ रखनी है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर आपको आता है तो आप अपने सेंटेंसेस को, आप पैराग्राफ को, ऐसे राइटिंग को, कोई भी टेक्स्ट है आप उसको एक इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं, इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, और इस तरह से आपकी जो एक रिटन कम्युनिकेशन स्किल है उसको भी आप इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। There are 2 paragraphs and read these paragraphs below. Choose the paragraph that is more effective. अब यहाँ पे 2 पैराग्राफ दिए हुए हैं। इसमें आप सेंटेंस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको बेहतर लगता है, कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो आपको अट्रैक्ट करता है, और कौन सा आप समझते हैं कि यहाँ पे एक रिटन कम्युनिकेशन के हवाले से बहुत बेहतर है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सेंटेंस है, आई लव लिविंग इन द सिटी, I have wonderful view of the entire city. I have an apartment. I can see the Golden Gate Bridge. I can see many cargo ships pass under the bridge each day. I like the restaurants in San Francisco. I can find wonderful food from just about every country. I don't like the traffic in the city. तो अब एक और अंदाज से इस पैराग्राफ को लिखा गया है, I love living in the city of Francisco. ऊपर वाले पैराग्राफ में आपने देखा कि सैन फ्रांसिस्को का जो जिक्र है वो यहाँ पे 4th लाइन के अंदर आया है, लेकिन सेकंड पैराग्राफ में सैन फ्रांसिस्को का जिक्र 1st लाइन के अंदर आ गया। तो ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव और ज़्यादा ब्यूटीफुल जो है वो एक सेंटेंस स्ट्रक्चर लग रहा है। आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द एंटायर सिटी फ्रॉम माई अपार्टमेंट विंडो। अब अपार्टमेंट विंडो को जो है यहाँ पे पहले पैराग्राफ के अंदर एक अलग से सेंटेंस बनाया गया है कि आई हैव एन अपार्टमेंट, लेकिन दूसरे पैराग्राफ के अंदर यहाँ पे 2-3 चीज़ों को ऐड करके एक ही सेंटेंस के अंदर ले गया आ गए। आई हैव वंडरफुल व्यू, एक तो वंडरफुल व्यू का है ऑफ द एंटायर सिटी, पूरे सिटी का जो व्यू है, फ्रॉम माई अपार्टमेंट विंडो, अपने अपार्टमेंट विंडो से। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि 2-3 चीज़ें जो हैं वो एक सेंटेंस के अंदर आ गई हैं। तो अगर आपकी स्किल जो है वो इम्प्रूव होती है तो आपकी रिटन जो स्किल है, जो राइटिंग स्किल है, जो रिटन कम्युनिकेशन स्किल है, वो बेहतर हो जाती है। हाउ डू यू वेरी सेंटेंस स्ट्रक्चर? You will want to use a variety of sentence structures in your writing. There are 4 types of sentences we will study in this lesson. Number 1 is simple sentence, compound sentence, complex sentence, compound complex sentence. These 4 types of sentences can help you to improve your writing skill as well. कि फर्स्ट आप सिंपल सेंटेंस आपने लिखा, आपकी वोकैबुलरी और आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो स्किल है वो इतनी इम्प्रूव्ड है, इतनी अच्छी हो जाए कि आप फिर आहिस्ता आहिस्ता कंपाउंड सेंटेंस की तरफ जाएं, और सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस की प्रैक्टिस के बाद आप कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ मूव करें। जब 3 सेंटेंसेस की टाइप्स के ऊपर आपकी ग्रिप हो जाए तो फिर आप उससे कंपाउंड कम्प्लेक्स सेंटेंस की तरफ जो है आप अपनी प्रैक्टिस को लेके चलें। अब देखते हैं कि सिंपल सेंटेंस जो है वो क्या होता है। A simple sentence has one independent class, यानी उसके अंदर एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होता है। जैसे एग्जाम्पल है, आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है और वर्ब इसमें लिव है। सैन फ्रांसिस्को एक प्लेस का नाम है, तो इसके अंदर एक ही क्लास है और वो इंडिपेंडेंट क्लास है। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है? अ कंपाउंड सेंटेंस कंटेन्स 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस दैट आर जॉइंड टुगेदर। एक कंजंक्शन से 2 सेंटेंसेस को, 2 इंडिपेंडेंट क्लासेस को जोड़ा जाता है। जैसे इस एग्जांपल पे आप गौर करें, शी वर्क्स इन द सिटी, ये अपनी ज़ात के अंदर एक खुद इंडिपेंडेंट क्लास है। और दूसरा सेंटेंस है, शी लिव्स इन द सुबर्ब्स, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। यानी बट जो है उसके बाद का जो सेंटेंस है, जो क्लास है, वो पहले वाली क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, और जो पहले वाली क्लास है वो दूसरी क्लास के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। अपनी ज़ात के अंदर ये दोनों जो क्लासेस हैं ये इंडिपेंडेंट क्लासेस हैं।
दोनों क्लासेस को बट ने जो है वो जोड़ा है, जो कंजंक्शन ने इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा है। फ्रेगमेंट क्या होता है? इफ देयर इज अ मिसिंग सब्जेक्ट और मिसिंग वर्ब, कि किसी सेंटेंस के अंदर अगर वर्ब नहीं, किसी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट नहीं, तो उसे हम फ्रेगमेंट कहते हैं। तो द सेंटेंस इज कंसिडर्ड एज अ फ्रेगमेंट। एग्जाम्पल देते हैं, वेंट टू द स्टोर। अब वेंट यहाँ पे वर्ब है और स्टोर जो है वो प्लेस का नाम है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है। बिफोर आई टेक माई टेस्ट, यहाँ पे आई जो है वो सब्जेक्ट है और टेक जो है यहाँ पे वर्ब है, और इस तरह से बिफोर आई टेक माई टेस्ट, तो इसका सेंस क्लियर नहीं होता, सेंटेंस जो है वो पूरा नहीं है। द बेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड कौन सी है ये भी उसको डिफाइन नहीं किया गया। ओवर द रिवर एंड थ्रू द वर्ड्स, व्हाट हैपन, क्या हुआ ये भी नहीं बताया गया। जेम्स अ स्टूडेंट इन फर्स्ट ब्लॉक, उसके साथ क्या हुआ ये भी नहीं बताया। तो जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट मिस हो या वर्ब मिस हो या उसका सेंस जो है वो क्लियर नहीं होता, तो उसको हम फ्रैगमेंट कहते हैं। चलते हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ। You can make a compound sentence by joining two logically related independent clauses by using, आप जो है एक कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं दो लॉजिकल रिलेटेड इंडिपेंडेंट क्लासेस को मिला के। उससे आप सेमीकोलन यूज करके या कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज करके या ट्रांजिशन के जरिए। अब देखते हैं सेमीकोलन जो है वो क्या, कैसे इसको यूज करते हैं। सेमीकोलन यूज में एक इंडिपेंडेंट क्लास होनी चाहिए, फिर उसके बाद सेमीकोलन और फिर इंडिपेंडेंट क्लास। फॉर एग्जाम्पल, आई लव लिविंग इन द सिटी, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है। सेमीकोलन, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। तो सेमीकोलन जो है ये दरमियान में आ गया और दो क्लासेस जो हैं वो यहाँ पे इंडिपेंडेंट आ गए। यूजिंग ए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, इसके अंदर पहली क्लास इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आप यूज करेंगे और फिर इंडिपेंडेंट क्लास। फॉर एग्जांपल, ही कुड नॉट वॉच द शो, इंडिपेंडेंट क्लास है, फिर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपने यूज की, सो ही डिसाइडेड टू टेप इट। ही डिसाइडेड टू टेप इट इंडिपेंडेंट क्लास है। ही कुड नॉट वॉच द शो, ये भी इंडिपेंडेंट क्लास है। और सो जो है यहाँ पे ये कॉमे के बाद सो लिखा हुआ है, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो है इसने दो क्लासेस को आपस में ज्वाइन किया। ट्रांजिशन क्या है, उसका यूज कैसे है? इंडिपेंडेंट क्लास, ट्रांजिशन, इंडिपेंडेंट क्लास, ये इसका एक मैथमेटिक फार्मूला है। आई लव सैन फ्रांसिस्को, ये इंडिपेंडेंट क्लास है। सेमीकोलन, हाउ